नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अमालु बिन्नियात ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनि बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अज़लतु लैक अब तक बेहद हम्दो सना अल्लाह सोने दी और बेशुमार दुरूद सलाम अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते काबिल सद सलाम मौजूद सामीन अज दे दरस तसव्वुफ दे अंदर पावर ऑफ पॉजिटिविटी का जिक्र करांगे, यानी मुस्बतीत दी ताकत जिहड़ी है वो की है। बुखारी शरीफ की जिहड़ी हदीस पाक मैनू पढ़ना तुहानूं सुणन दा शरफ हासिल होया। इस हदीस पाक दे अंदर अल्लाह सोहणे दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किहड़ी सोहनी गल कीती। आप फरमा दे इन्नमल अमालु बिन्नियात कि अमाल दा दारोमदार जिहड़ा वो नीयतां उत्ते है। और इस हदीस के अंदर जुमले के अंदर अल्लाह के प्यारे हबीब ने मजीद फरमाया वो नीयत के मुताबिक ही मिलेगा उन्होंने जो भी मिलेगा। यानी इंसान जो सोचता है तो सोचा इंसान को वही होंदियां जिहड़ियां इंसान को नॉलेज है, मालूमात है, इन्फॉर्मेशन है जिहड़ी हवास के जरिए इंसान को मिल रही है, या इंसान ने अपने अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जो सेव किया या इरादतन जो सोचता है तो वही नीयत करता है। तो जैसी नीयत वैसी मुराद। और ज़रबुल मिसल है दरअसल हकीकत ऐसे हदीस की यह तशरीह है और एक हकीकत है। और अज की साइंस ने इंसान को मन लिया कि इंसान ने अपने अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जो कुछ भी सेव किया है, जो कुछ भी प्रोग्रामिंग की हुई है माँ के पेट तो लैके पास के अंदर जो कुछ भी होने ताई इरादतन किया या गैर इरादी तौर पर होया, क्योंकि 17 सेकंड अगर किसी चीज़ तरफ इंसान तवज्जो कर लेंदा है किसी सोच की तरफ तो इंसान के अंदर सेव हो जाती। और अज के साइंस ने इस गल तस्लीम कर लिया, क्योंकि सोचा तो हर वेले इंसान को आउंदियां रहंदियां कम अज़ कम 70-75 हज़ार ख्यालात इंसान को हर वेले आउंदे जाते रहते 24 घंटे, लेकिन वो नुकसान नहीं देंदे। नुकसान वो दिंदा जो इंसान तवज्जो करता, जिवें किसी ख्याल तक तवज्जो करता तो इंसान के ज़हन जिहड़ा इंसान के दिमाग का सिर के दिमाग का ज़हन और कल्ब के दिमाग का ज़हन ये 10% शौरी ज़हन है, 90% लाशौरी ज़हन है। तो और दोनों दरम्यान के अंदर चौकीदार लहरा मौजूद है जिहड़ियां इन्हां ख्यालात नूं जिहड़े इंसान नूं आउंदे थल्ले नहीं जाण दिंदियां, क्योंकि शौरी ज़हन जिहड़ा सौंदा थकदा आराम करदा फैसले करदा अपनी मर्जी दे, लेकिन लाशौरी ज़हन जिहड़ा वो मौत तक नहीं सौंदा। जो कुछ जो सेव कर दे वो अपनी मर्जी नहीं करता, जो जो सेव करता है कंप्यूटर और मोबाइल की तरह जिवें वो हार्डवेयर के अंदर जो सॉफ्टवेयर के अंदर, क्योंकि दिमाग जिहड़ा वो इंसान का हार्डवेयर है, ज़हन जिहड़ा वो सॉफ्टवेयर है, तो वो अंदर जो कुछ भी इंसान सेव करेगा वैसे फिर नताइज शुरू हो जाएंगे। तो जो कुछ अंदर पाया वो निकलता रहेगा, उस वेव्स निकलते रहेंगे, वैसे मामला आते रहेंगे, वैसे ख्याल ज़हन की स्क्रीन पर तस्वीर मूवियाँ चलदियां रहनगियां, गैर इरादी तौर पर इंसान को वैसे अमाल होंदे रहणगे। तो इस वास्ते इंसान को चाहिए अपनी आम सोचां सही कर ले, मस्बत कर ले, मुस्बत कर ले। मुस्बत और पॉजिटिव सोचा इंसान को नफ़ा देणगियां तो लेकर मनफी इंसान को नुकसान देणगियां। जिदा बड़े बड़े इंसान को चाहिए कि सुने रब को मनाए, औखा सौखा हो गया रातां दी तन्हाइयां च रो के सुने रब को मनाए, क्योंकि बगैर अल्लाह के इंसान को ईमान की रूह इश्क़ मौला हासिल नहीं हो सकती, कामयाबियाँ हासिल नहीं हो सकती। इस वास्ते देख लो बड़े बड़े इल्म वाले और साइंसदान है तो बावजूद है कि देख भी रहे सब कुछ, मुनकशफ भी उन्होंने हो गया, उन्होंने तहकीक तजर्बे और मुशाहिदे में भी आ गया, लेकिन ईमान नहीं मिल रहा। इसलिए कि अल्लाह पाक नाराज़ है, उन्होंने अपने अंदर गंद घोलिया होया कुफर का, इस वास्ते उन्होंने ईमान की तौफीक नहीं मिलती। और माँ बादुल तबैयाती प्रोग्राम का इनकार भी करी जाते रहे
ਤੇ ਕੁਛ ਮੰਨਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦੀਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਰਹੇ। ਹੋਰ ਇਸਲਾਮ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਦੱਸਦੇ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਇਸਲਾਮੀ ਇਲਮ ਤਸੱਵੁਫ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗੈਰਾਂ को ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं। हाँ कोई अगर कुरान सुन्नत के मुताबिक चीज़ है तो हासिल कर सकता है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हिकमत जिहड़ी है ये मोमन की गुमशुदा मिराज है, मिरास है, खजाना है। ये तो मोमना का खजाना है। हाँ अगर कुरान सुन्नत के मुताबिक काबिल कबूल है, जी कुरान सुन्नत के खिलाफ है नाकाबिल कबूल है। लेकिन मुनाफिक काफरा तो मन्निया ही मन्निया, लेकिन साढ़े अंदर मुनाफिक ही मौजूद है जिहड़े इन्हां दे काफरां दे बनाए प्रोग्रामां नूं फरोग दिंदे ने। कुरान सुन्नत नूं छड्ड के इस्लामी इल्म तसव्वुफ नूं छड्ड के विच गड़बड़ करके इन्हां दा प्रोग्राम टेलीपैथी, हिप्नोटिज्म, मिसमरिज्म, सुपरचरिज्म, साइकिकिज्म, परीमेंशन, समदा हीलिंग एनर्जी, सेल्फ मैनेजमेंट, हिप्नोसिस, और सलवियां के प्रोग्राम बाहर बहुत कुछ है, गिरदा रहना मकसद सारे पेश करते हैं। तो कुरान सुन्नत नूं छड्डता है, इन्हां नूं कबूल लिया। ये मुनाफिक जिहड़े आ काफिरां दे भैड़े ने, इन्हां नूं इस वास्ते सज़ा भी सख्त तरीन मिलनी है। बहल मस्बत सोचा ना इंसान बीमारियों तो बच सकता। अमन, सुकून, चैन, नफा बख्शी दी, आसानियां दी, सुकून दी दुनिया, कबर और आखिरी कामयाबी की जिंदगी गुजार सकता है, क्योंकि मस्बत सोचां जो फुटण वालियां मस्बत एनर्जियां जिहड़ियां वो इंसान नूं इस पासे ले जांदियां। ते जिन्हां लोकां ने सोचा नैगेटिव है, साडे जिहड़े मुनाफिक मौजूद है शैतानी अफलातूनी दजाली प्रोग्रामां नूं फैला रहे हैं। कुरान सुन्नत नूं फरोग देने की बजाय इस्लामी इल्म तसव्वुफ नूं फरोग देने की बजाय इन्हां गंदियां लोकां तो परे रहो, परेशानी तो बचो। इन्हां दे हर वेले अल्लाह दी लानत बरसदी रहिंदी है इन्हां लोकां ते, क्योंकि अल्लाह रसूल के दुश्मन है, इंसानियत के दुश्मन है, इस्लाम के दुश्मन है, खुद अपने आप के जालम लोग दुश्मन है। तो जिन्हें भी कुरान सुन्नत तो मुँह मोड़िया तो वह बर्बाद हो गया। साडा निज़ाम ज़िंदगी सिर्फ कुरान सुन्नत है। तो सच्चा मोमन कदे भी काफरा मुनाफिकां दे बनाए हुए दस्तूरा मनशूरा निज़ामां दे पिछे नहीं लगता। और कुरान सुन्नत हर रहनुमाई मौजूद है, खा सियासी है, मुआशी है, इक़्तिसादी है, इखलाकी है, अस्करी है, अला हासिल कियास। तो जब तक मुस्लिम उम्मा कुरान सुन्नत पर अमल करते रहे अरूज हासिल किया। जिवें ही इस प्रोग्राम के मिलावटां शुरू कीतियां, फिरके बना ले, फिरकियां बना लिया, टोलियां बना लिया, तो आस्ता आस्ता जवाल का शिकार हो गए। और काफिर समझते इन्हां गल्लां नूं, उन्हां नूं सारा पता है कि एक कुरान के पासे अगर चले गए कौम, अगर मस्जिदां आबाद हो गई तो इन्हां लोग तो दुनिया के छा जाना। इस वास्ते कुरान तो हटाउण वास्ते इंसान नूं पूरी कोशिश कर रहे हैं, नफ्स परस्त बना रहे हैं। और अपने उन्होंने सब तो जी सब तो ज़्यादा शायद लड़ती है कुरान सुन्नत तो बाद वो है इस्लामी रूहानीयत, इस्लामी इल्म तसव्वुफ। इस वास्ते दे मद्दे मुकाबले उन्होंने बड़े बड़े रूहानी इल्म आज़ाद करते रहे। इस वास्ते अपना ईमान बचाओ तो मस्बत सोचा इंसान को शुक्रगुजार बनाउंदियां, सच्ची तौबा कराउंदियां ने, राहे मौला दा मुसाफिर बनाउंदियां, दीदारे इलाही कराउंदियां ने, खिदमत खलक कराउंदियां। इंसान की तवज्जो, इंसान के फोकस नूं, यकीन नूं, कुव्वत इरादी, खुद एतमादी नूं, अल्लाह के तवक्कल और भरोसे नूं मजबूत कर दियां ने। और इंसान नूं अपने गोल अचीव करन दे उत्ते उभारदियां ने, यानी हदफ तक पहुँचण वास्ते इंसान के अंदर वो एनर्जी पैदा करदियां ने मस्बत सोचा। और इंसान के अंदर मुहब्बत अल्लाह रसूल की, इंसानियत की पैदा करदियां ने। इस वास्ते सच्चा मोमन बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहब बिला दुखी इंसानी का भला करता रहिंदा। तो जिहड़ी चीज़ भी इंसान बार बार सोचता, बार बार गौर करता, तो वो चीज़ इंसान के अंदर अनकॉन्शियस माइंड सेव हो जाती है। अच्छिया चीज़ां जिहड़ियां वो इंसान को सेहतमंद बनाउंदी है। और उन्हें जो फुटण वाली एनर्जियां इंसान के हर हर सैल तक पहुँच जांदियां ने, और इंसान के मिसाली वजूद की हर हर लहर तक पहुँच जाते वो असरात। और लताइफ के उत्ते जमिया जुलमाती लहरां जिहड़ियां उन्होंने जला दिंदियां ने, क्योंकि इंसान जिहड़ी शै नूं बार बार याद करता उही उहदे असरात शुरू हो जाते। अगर वो कोरोना के बारे बार बार सोचेगा तो कोरोना हो जाएगा, अगर वो किसी बीमारी के बारे बार सोचेगा बीमारी हो जाएगी।
अगर सेहत का बार बार सोचेगा तो सेहत हासिल हो जाएगी। इलाज बिल कुरान सुन्नत, कुरान थेरापी और कुरान हीलिंग का इलाज जोड़ा है, ये हर बीमारी का इलाज मौजूद है बगैर दवा तो। इस वास्ते मौला अली मुश्किल कुशा करम वाला वजल करीम ने फरमाया कि तेरी बीमारी भी तेरे अंदर है, तेरा इलाज भी तेरे अंदर है। इंसान बगैर दवा तो अपना कुरान का इलाज कर सकता है। तो इस वास्ते इंसान की जिंदगी जी गड्डी की तरह इन चलाने वास्ते एक अच्छे मोमन ड्राइवर की जरूरत है। जिमें अच्छी गड्डी चलाने वास्ते अच्छे ड्राइवर की लौड़ है, इदा ही इंसान की रूह न, इंसान मुसलमान होना जरूरी है, ईमान वाला होना जरूरी है। तो कुरान सुन्नत के दिलों की रूह के मुताबिक अमल करने वाला जरूरी है। मनफी सोचा इंसान को मायूस कर दियाँ, ना उम्मीद कर दियाँ, बेअमल कर दियाँ, सुस्त कर दियाँ, गुस्से, नफरत, इंतकाम, मायूसी में मुबतला करके इंसान को तबाह बर्बाद कर दियाँ, बीमार कर दियाँ। तो जिहड़ा आदमी मनफी सोचेगा कि मैं तो मिसाल को तालिब इल्म सोचता मैं फेल हो जाना, फेल होना, फिर फेल हो जाएगा। अगर सोचता मैं नहीं पास होना, फिर वो पास हो जाएगा। इसी तरह अगर इंसान चाहता मैं अमीर होना तो अमीर हो जाएगा। अगर चाहता मैं बीमारियां तो शिफा पावा, शिफा पाएगा अगर अल्लाह चाहेगा। तो इस वास्ते इंसान को चाहिए अपने अल्लाह का मामला दुरुस्त करे, अपन सोचा, अपने तसव्वुरात, अपने ख्यालात, अपने एहसासात, जज्बात कुरानी और मुहम्मदी तौहीदी कर ले। तो फिर वैसे ही अमाल जिमें इंसान अपने अनकॉन्शियस माइंड जो कुछ सेव करता वो फौरी असर शुरू हो जाता है। जैसा कि अज दे साइंसदान लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझाते हैं कि वो काम शुरू हो जाएगा। हालांकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जोड़ा ये हकीकत लॉ ऑफ इश्क है। वल्ला जीना अमन शब्द हुब्बन लिल्लाह, वो तो साइंसदान ना रख लिया इन्होंने अपना इस वास्ते ताकि लोग वल्ला जीना आमन के पिछे ना चले जाना। कायनात की हर लहर के अंदर नूर इश्क इलाही का परता मौजूद है। ये कानून इश्क है, इन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम दे लिया। बहरहाल इंसान जो सोचता वो फौरी असरात शुरू हो जाते। इस वास्ते इंसान को चाहिए कि अपने अंदर अनकॉन्शियस माइंड के अंदर मस्बत सोचा सेव करे, प्रोग्राम मस्बत करे, ताकि मस्बत नताज जोड़े वो बरामद हो। और सोच लवे कि जो मैं अपने अंदर सेव किया वो अमल शुरू हो गया, वो असरात शुरू हो गए, तो मैनू वो कामयाबी हासिल होएगी, मैनू वो मंजिल मिल जाएगी। आखिरी मंजिल तो बाहर इंसान की अल्लाह की ज़ात है। वन्ना इला रब्बिकल मुंतहा, जैसा कि थोड़े रब ने कुरान च दसिया। इस वास्ते सोचा जो चुके एनर्जियाँ निकलती हैं और शौर च या अल्लाह शौर च, तो इस वास्ते इंसान को चाहिए अपन सोचा मस्बत करे। और जैसिया इंसान सोचता है वैसे ही वो अंदर कैमिकल पैदा होने शुरू हो जाते। 80 बिलियन न्यूरॉन्स खलिए इंसान के दिमाग दे रहे तो जो कैमिकल बनाते हैं। इस वास्ते इंसान को चाहिए बुरियां सोचा तो बचे, ताकि बुरे कैमिकल बन के इंसान बीमारियां मुबतला ना करे। अच्छियां सोचा मस्बत सोचे ताकि इंसान सेहतमंद रहे। तो इंसान के अंदर इनकलाब जोड़ा इंसान की सोच नाल ही आता। इस वास्ते मौला रूमी रहमतुल्लाह ने कड़ी सोहनी गल की। आप फरमाते हैं इंसान जो कुछ है सोच ही है, बाकी तो हड्डियां गोश्त ही है। ये इंसान की अपनी मर्जी है कि वह अपने लाशौर की हांडी में की पाता है, तो हांडी में जो कुछ पाना उही कुछ पकना तो उही कुछ बाहर निकलना। ये तो कदे भी नहीं है भी दाल पकाओ तो गोश्त दी बोटियां निकले हो, ऐसा तो नहीं होना है। इस वास्ते इंसान को चाहिए अपने अंदर कुरान सुन्नत की प्रोग्रामिंग करे, तौहीद की प्रोग्रामिंग करे, इश्क इलाही की प्रोग्रामिंग करे, अमले कुरान सुन्नत की प्रोग्रामिंग करे, मस्बत सोचा की प्रोग्रामिंग करे, ताकि इंसान दुनिया कब्र और राह कामयाब हो जाए। तो ये इंसान को नफा देगी, तो फिर इंसान अपना हर गोल जोड़ा वो अचीव कर सकता है। और अज की साइंस ने सारिया गल्लां तस्लीम कर लिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह सोने आस्ता बड़े फकीर पर तफसीर मारे कमजोर कम इल्माज मस्किन बेसहारा इंसान सब तेरे पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी सोहनी पाक जात दे साडा कोई सारा नहीं। सानू दुनिया कब्र और आखिर सारा अता फरमाए। अपने दैमी रज़ा दी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाए। साडियां सोचां नूं तौहीदी मुहम्मदी कुरानी बनाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सानू अपने दायमी रज़ा दी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाए, जिस मकसद वास्ते तू सानू पैदा किया।
ਤੇ ਗੰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਗੰਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੋਂ, ਬੁਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਬੁਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਸਾਨੂੰ अल्लाह। बस तो बाकी सब हवसा वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।